आज मैंने अपने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। ये कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है कि मैंने कैसे 4 साल एक कंपनी को टाइम दिया, एक कंपनी को इतना सा से इतना सा बनाया। जब आप जॉब करने जाते हो तो सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना चाहिए? इस पूरे जर्नी में जो सबसे ज़्यादा टूटा वो मैं खुद टूटा। कुछ अपने जो मेरे अपने होने चाहिए थे, जो कि मेरा साथ छोड़ा, खुद का हेल्थ, वेल्थ, मनी सब कुछ टूट गया और फैमिली तक मिसअंडरस्टैंडिंग भी पहुंच गई। इस पूरे जर्नी में मैं खुद को कुछ बोल नहीं पाया और एक टाइम आया मैं अपने आप को ही तोड़ लिया। इस पूरे जर्नी में ना ही मेरे पास कोई गाइड है, ना कोई पैसे हैं, ना कोई कनेक्शंस हैं। बस है तो एक चीज़, काम सीखने की भूख। हेलो गाइस, मेरा नाम एस स्वराज है और मैं एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ और फाइनली आज मैंने अपने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। मैं पिछले 4 साल से एक प्लस साइज़ कंपनी के लिए पूरा दिलो जान से मेहनत कर रहा था। धीरे धीरे मैं कंपनी को समझा, मैं अपने आप को समझा, क्योंकि मुझे भी इंडस्ट्री में ग्रोथ चाहिए था। और आई थिंक मैं समझा एक छोटी सी कंपनी है जिसे मैं अगर आगे बढ़ाता हूँ अपने डिज़ाइन से स्किल्स के और जो भी कॉलेज में पढ़ा हूँ उसके थ्रू, तो शायद कंपनी हमें भी समझे, मेरा भी फ्यूचर अच्छा होगा और कंपनी को प्रॉफिट भी होगा और मेरे को सीखने को भी मिलेगा। मैं डिज़ाइंस खुद बनाता था। डिज़ाइंस प्रिंटिंग कहाँ से होगा, आउटसोर्सिंग करता था। फिर उसके बाद फैब्रिक भी आउटसोर्सिंग करता था। धीरे कोविड के जस्ट बाद उसके बिज़नेस सही ग्रो किए। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि अगले 1 साल के अंदर उसने अपने प्रिंटिंग मशीन में बैठा लिया। एक दिन था जब मैं और कंपनी का बॉस दिल्ली जा रहे थे, तो बॉस मेरे को वही जो हमेशा से माइंड मैनिपुलेटिंग करते आ रहा है कि अगर मशीन बैठ जाएगा तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत बेटर रहेगा, तुम बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा और तुम्हारा भी कैरियर बहुत ज़्यादा बूम करेगा। बट मैं भी सोचा चलो ठीक है, मेरे को भी एक्सपीरियंस मिलेगा, मेरे को भी सीखने को मिलेगा। मैंने फिर उस साल जॉब क्वाइट करने के बारे में नहीं सोचा, ना मूव करने का सोचा। चलो ठीक है, मेरे को एक और प्रोजेक्ट मिल गया। फिर टाइम आया, फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं एक सर्कल ट्यूब में फंस गया हूँ। इधर जाना चाहता हूँ या इधर जाना चाहता हूँ, बस मैं कहीं भी जाना चाहता हूँ, जा नहीं रहा हूँ, बस आके दोनों तरफ से बीच में बस अटक रहा हूँ। फिर धीरे करके टाइम बीता और मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे कलेश हुए। मेरे फैमिली में मेरे पास सब कुछ होते हुए मेरे फैमिली से मेरे को कुछ नहीं मिला। मजबूरन मेरे को घर छोड़ना पड़ा। मैं घर छोड़ा गुड़गांव में, एक अनजान शहर जहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। उस शहर पे मैं लो कॉस्ट में ही काम करके अपना गुजारा किया। फिर एक ऐसा लूप में मैं फंसते गया। मैं धीरे करके उस लूप से निकलने का बहुत बार कोशिश किया। कंपनी से रिज़ाइन डाला, घर से लड़ाई हुआ और मैं उस लूप से लिटरली में निकलने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया, बट मैं निकल नहीं पा रहा था। इस साल मैंने यह डिसाइड किया कि मेरे को इस साल इस लूप से निकलना है। जैसे ही मैं कंपनी में रिज़ाइन डाला, मेरा डेली बॉस से कलेश होना स्टार्ट। बहुत सारी चीज़ों में मैं उस कंपनी को तो बोलना नहीं चाह रहा हूँ, जो भी है, हर कंपनी का एक अपना रियलिटी होता है, लेकिन मैं कंपनी को कोई बदनाम नहीं करना चाह रहा हूँ। बस वो कंपनी का कल्चर ऐसा था कि उस कंपनी में एक बार जो चला जाता था वो निकलने के बारे में काफ़ी जो होता है ना, बार समझो एक लूप में फंस गया और मैं भी उसी लूप में फंसा हुआ था। बट मैंने चीज़ों को देखा, समझा और मैं एक दिन डिसाइड किया कि मैं ये सब चीज़ अपने साथ गलत नहीं होने दूंगा। और मैं कंपनी से छुट्टी लेकर मैंने बहुत बैठ के सोचा, समझा और फाइनली एक डिसीज़न लिया कि मैं अब अपनी ब्रांड खुद स्टार्ट करूँगा। क्योंकि काम करते करते कंपनी में मेरे एक बाउंड्रीज क्रिएट हो गए थे और मैं उस बाउंड्रीज से बाहर जाना चाहता था और वही मैं और भी कुछ सीखना चाहता था, एक्सप्लोर करना चाहता था। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि यार जब तक मैं इस प्लस साइज़ कंपनी के साथ काम करूँगा, मैं बाहर के किसी दुनिया के बारे में नहीं जान सकता हूँ। उसी दिन डिसाइड किया और फाइनली मैंने कंपनी को रिज़ाइन कर दिया। लोग सोचते हैं कि जॉब छोड़ना इजी होता है, पर जब पॉकेट खाली हो और फैमिली प्रेशर हो और ऊपर से आप अकेले शहर में रह रहे हो, तो एक जॉब छोड़ना
पागलपन नहीं, एक जुनूनियत होता है और एक हिम्मत होता है। सच बोलूं तो मैं जॉब में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, पर अंदर से कहीं ना कहीं मैं अपने आप को मार रहा था। मैं एक ऐसा ट्रैप में फंस गया था जिसे मैं निकलना चाह रहा था। इस पूरे जर्नी में ना ही मेरे पास कोई गाइड है, ना कोई पैसे हैं, ना कोई कनेक्शंस है। बस है तो एक चीज़, काम सीखने की भूख। दिन में काम किया, रात को ओवर थिंकिंग किया और हर महीने बस एक ही सवाल किया, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? इस पूरे जर्नी में जो सबसे ज़्यादा टूटा वो मैं खुद टूटा। कुछ अपने जो मेरे अपने होने चाहिए थे, जो कि मेरा साथ छोड़ा। रिलेशनशिप टूट गई, ट्रस्ट टूट गया, कॉन्फिडेंस टूट गया। मैं खुद का हेल्थ, वेल्थ, मनी सब कुछ टूट गया और फैमिली तक मिसअंडरस्टैंडिंग भी पहुंच गई। इस पूरे जर्नी में मैं खुद को कुछ बोल नहीं पाया और एक टाइम आया मैं अपने आप को ही तोड़ लिया। और इस पूरे जर्नी में मुझे लगा मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ और एक टाइम आया कि मैं खुद को ही तोड़ बैठा। मैं एक डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं ग्राउंड से उठा हुआ, सीखा हुआ और समझा हुआ बंदा हूँ। जब मैं अपने प्लस साइज़ की कंपनी में काम कर रहा था तो मैंने मॉडल्स के इमोशंस को समझा, कस्टमर के इमोशंस को समझा और हमेशा वही प्रोडक्ट बनाया जो एक कस्टमर को अच्छा लगे और कस्टमर उससे अच्छा हो। बट कई बार होता है ना कि आप एक किसी सिस्टम का हिस्सा हो और वो सिस्टम उस वे से चलने से टोटली मना कर दे, तो आपके पास बेटर यही ऑप्शन रहता है कि आप उस सिस्टम को ही छोड़ दो। और जब चीज़ें बिगड़ने लगी तो मुझे बस यही सही लगा कि मैं इस सिस्टम को ही छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा हर एक बनाया हुआ प्रोडक्ट, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मैं डिज़ाइन किया हूँ या जो भी प्रोडक्ट मैं बनाया हूँ बहुत इमोशनल जर्नी से गुजर के बनाया हूँ, ताकि कस्टमर के लिए वो बेनिफिट्स, ताकि वो कस्टमर के लिए बेस्ट हो। और जब बात आ जाए पैसे का और जब आ जाए बिजनेस का, तो फिर कस्टमर कैसा फील करे कैसा ना फील करे, सिस्टम को उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। बस सिस्टम का जो ऊपर बैठे हुए बंदे हैं उसे बस यही होता है कि हमें कितना पैसा आ रहा है। और इस पूरे जर्नी से मुझे समझ में आया, फैशन सिर्फ एक कपड़े का नहीं होता, फैशन एक सेल्फ रिस्पेक्ट का भी होता है। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया, अगर मार्केट में गलत हो रहा है तो मैं अपना सिस्टम बनाऊंगा और इसका नाम रखा मानवीर, क्योंकि मान रिस्पेक्ट और वीर मतलब स्ट्रेंथ। मानवीर मेरे लिए सिर्फ एक ब्रांड नहीं, ज़िंदगी जीने का एक जज्बा है और आप लोगों तक एक सही प्रोडक्ट जाए ये हमारा एक जिद है। आज मैं फ्री हूँ पर स्कैर्ड भी, बट एक चीज़ क्लियर है, मैं अपने हाफ एफर्ट वाला लाइफ अब नहीं जीऊँगा। इस चैनल पे मैं अपने रियल लाइफ स्टोरीज़, रियल स्ट्रगल, रियल जर्नी, फैशन का सच, बिजनेस का प्रेशर और सबसे बड़ी बात एक सक्सेस के पीछे का पेन आप लोगों को, पूरे रियल जर्नी को मैं इस चैनल पे दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मुझे लग रहा है आप भी किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो। कमेंट में बस एक वर्ड लिख दो, स्टिल फाइटिंग, ताकि मुझे पता चले इस पूरे जर्नी में मैं अकेला नहीं हूँ। सब्सक्राइब इसलिए नहीं मांग रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब एल्गोरिदम कहता है, सब्सक्राइब इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि इस पूरे जर्नी में जो कुछ भी होगा सारा रियल होगा और सारा एक हमारे आने वाले फ्यूचर या जो आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, शायद इससे आप सीख पाओ और इससे आप देख के शायद अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओ। लास्ट, मैं हूँ सुजीत सिंह स्वराज, बहुत जल्द मिलता हूँ एक नए वीडियोज़ के साथ। कैसे मैं पूरे अपनी डिज़ाइन जर्नी को जिया, अब मेरा आगे का क्या स्टेप है, जो कुछ भी है सारा रियल इसी चैनल पे आने वाला है। तो गाइज़, लास्ट में बस यही बोलूँगा कि अगर आप रियल जर्नी देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके जाना स्टिल फाइटिंग, ताकि मुझे अकेले फील ना हो। बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियोज़ में।